आज हम मुख्तलिफ टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसक्यूएल एंड आईएसक्यूएल प्लस का आपस में जो है वो डिफरेंस क्या है, एसक्यूएल क्या चीज़ है और आईएसक्यूएल प्लस क्या चीज़ है। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत रीड आउट करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। आपको बताया था कि एसक्यूएल क्या है, एक कमांड लैंग्वेज है और वो किस लिए यूज़ हो रही है कि कम्युनिकेशन बिटवीन विद द ओरेकल सर्वर फ्रॉम एनी टूल और एनी अदर एप्लीकेशन, कि उसको ओरेकल के साथ या कोई भी जो टूल या एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए से हम डाटाबेस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, वो किस तरह एसक्यूएल की कमांड्स को जो है वो यूज़ कर रही है। एसक्यूएल जो है उसको यूज़ करते हुए हम सारी वर्किंग करते हैं। और ओरेकल एसक्यूएल जो है उसमें क्या है, मैनी एक्सटेंशंस हैं। और आईएसक्यूएल प्लस जो है वो क्या है, इज़ एन ओरेकल टूल दैट रिकॉग्नाइजेस and submits SQL statement to the Oracle server for the execution and contains its own command language। कि SQL प्लस क्या है कि ये Oracle का टूल है और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ SQL के स्टेटमेंट्स जो हैं वो उनको हम सबमिट कर रहे हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और सारी एग्जीक्यूशन हम उसके ज़रिए कर रहे हैं। और इसकी क्या है कि एक अपनी भी कमांड लैंग्वेज है। SQL प्लस के अंदर क्या है, एक अपनी भी कमांड लैंग्वेज है। थोड़ा बहुत हम इनका डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। जो SQL है वो क्या है, एक लैंग्वेज है। SQL इज़ एन लैंग्वेज सीक्वेंस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ISQL प्लस क्या है कि ये एक इन्वायरमेंट है, इसके इन्वायरमेंट के अंदर हम काम करते हैं। ये अनस्टैंडर्ड है। उसके बाद ओरेकल प्रोप्राइटरी है। ये आपको जब हमारा पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन, उसमें हमने आपको ANSI के बारे में बताया था कि ये थ्रू द वर्ल्ड जो है जो SQL की वर्किंग हो रही है उनके जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो ANSI के अंडर सेट किए जाते हैं। कीवर्ड्स जो हैं उनको कैन नॉट बी एब्रीविएटेड। और ISQL प्लस में क्या है कि हम कीवर्ड्स को एब्रीविएट कर सकते हैं। और SQL के अंदर क्या होता है कि स्टेटमेंट मैनिपुलेट डाटा एंड टेबल डेफिनेशन इन द डाटाबेस। और यहाँ पे क्या है, कमांड डू नॉट अलाउ मैनिपुलेशन ऑफ वैल्यूज़ इन द डाटाबेस। और ISQL प्लस जो है वो ब्राउज़र के ऊपर रन होता है। सेंट्रली लोडेड डज नॉट हैव द टू इम्प्लीमेंटेड ऑन ईच मशीन। और ये क्या है कि हर मशीन के ऊपर रन भी नहीं हो सकता है, इसके अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स। SQL जो है वो आप किसी भी सिस्टम पे आप जहाँ पे आपका कोई भी इन्वायरमेंट इंस्टॉल्ड है आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से डिफरेंस हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको और इनके बारे में पता चलेगा कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। अब ये थोड़ा बहुत आपको एक ओवरव्यू दे रहा है ISQL प्लस का कि आफ्टर यू लॉग इन टू ISQL प्लस यू कैन डिस्क्राइब द टेबल स्ट्रक्चर्स। आप टेबल के स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप थ्रू पूरा स्ट्रक्चर उसको देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, ये कॉलम है, रो है, ये क्या है, इसमें किस तरह की वैल्यू आएगी, यानी पूरा उसका स्ट्रक्चर आपके सामने रख देगा। एंटर, एग्जीक्यूट एंड एडिट SQL स्टेटमेंट्स, फिर सेव और अपेंड SQL स्टेटमेंट्स टू फाइल्स, एग्जीक्यूट और एडिट स्टेटमेंट डाटा स्टोर्ड इन द सेव स्क्रिप्ट फाइल। आप एंटर कर सकते हैं कोई वैल्यू, आप कोई एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप कुछ एडिट कर सकते हैं, आप उसको सेव कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। ये एक उसका इंटरफेस दिखाया गया आपको, ये किस तरह ये वर्किंग कर रहे हैं। आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि स्ट्रक्चर को टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब करें या टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करें, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे SQL प्लस में एक कमांड यूज़ होती है डिस्क्राइब की। ISQL प्लस ये जो हम ओरेकल का यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर जब आपको कहा जाए इस एनवायरनमेंट के अंदर के जी इसको डिस्क्राइब करें, स्ट्रक्चर टेबल का स्ट्रक्चर दिखाएं, तब आपने कौन सी कमांड यूज़ करनी है, डिस्क्राइब की। तो डिस्क्राइब को हम शॉर्ट हैंड में DESC भी लिख सकते हैं, जो आपने यहाँ पे पीछे डिफरेंस के अंदर पढ़ा कि कमांड कीवर्ड्स कैन बी एब्रीविएटेड। यहाँ पे हम एब्रीविएट कर रहे हैं, उन्हें शॉर्ट हैंड पे लिख रहे हैं कि डिस्क्राइब को हम DESC भी लिख सकते हैं। यानी अब देखें कि इसको DESC किस तरह अब देखें, जस्ट इसमें सेलेक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, अब ये खुद डिस्क्राइब जो है वो यूज़ हो रहा है। हम क्या करेंगे, DESC जो भी आपका टेबल है एम्प्लॉय का,
अब ये चीज़ देखें कि इसमें वो क्या हुआ, नेम है, अब वो बता रहा है एम्प नंबर एक कॉलम नेम था, फिर ई नेम कॉलम नेम था, जो अब ये सारे कॉलम नेम आपके पास आ गए। फिर कोई वैल्यू इनमें नल हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उसने बताया एम्प नंबर कभी भी नॉट नल, यानी कभी भी नल नहीं हो सकता। और फिर उनकी टाइप्स बताई कि एम्प नंबर में हमेशा नंबर आएगा, ई नेम में वारचार 2 आएंगे और उसकी लिमिट क्या है 10 तक। उसके बाद देखें आप जॉब है, वो भी वारचार 2 है, 9 उसमें आ सकते हैं कैरेक्टर। फिर हायर एम जी आर है, नंबर है और उसमें कितनी उसकी लिमिट बताई गई है 4। हायर डेट वो बताई गई है कि डेट है। सैलरी है तो ये बताया गया नंबर है, 7 है, 2 इस तरह। ये 7 और 2 का भी आगे आप जाके पढ़ेंगे कि दो जो है नंबर लिखे जाए तो उसका क्या मतलब है। फिर नीचे नंबर है, डेप नंबर का बताया गया 2। यानी ये क्या है कि पूरे का पूरा उसने टेबल का स्ट्रक्चर आपको बता दिया, उसकी पूरा सारी हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि वो क्या डिस्क्राइब कि आप इस एम्प्लॉय के टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं। हम एक और टेबल के बारे में देखते हैं। अब डेप्थ का टेबल था, डेप्थ के टेबल में क्या है, डेप्थ नंबर था, डी नेम था, लोकेशन थी LOC। डेप्थ नंबर कभी भी नल नहीं हो सकता है, इससे नल ना, जो चीज़ नल ना हो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपकी क्या है प्राइमरी की नंबर भी है और ये क्या आपकी प्राइमरी की है। तो ये डेप्थ नंबर भी जो है प्राइमरी की का आपको पता है कि प्राइमरी की किस चीज़ के लिए, हमको जब दो टेबल्स को आपस में लिंक करना हो तो हम प्राइमरी की जनरेट करते हैं, वो प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाके एज अ फॉरेन की यूज़ है। अब ये चीज़ देखें यहाँ पे डेप्थ नंबर बताया गया नॉट नल है, ठीक है। और वही डेप्थ नंबर देखें इस टेबल में भी वही आ रहा है कि नंबर 2। तो इससे आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे ये प्राइमरी की है और एम्प्लॉय के टेबल में जाके ये फॉरेन की के तौर पे यूज़ हो रही है। अब ये वो पूरा स्ट्रक्चर बताया गया एक एग्जांपल के साथ कि डिस्क्राइब एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का उसने पूरा बता दिया जी, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम ये है क्या है, नॉट नल कभी भी उस पर, फिर फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें ऐड डेट। जो नॉट नल आ जाए तो उसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई आपने वैल्यू ज़रूर देनी है। अब अभी तक जो हमने पूरा लेक्चर किया उसकी हम रिवीजन करते हैं, पीछे जो हमने 3-4 लेक्चर किए हैं उसके रिवीजन करते हैं, हम रिवीजन करते हैं उसकी। सबसे पहले क्या आता है सिलेक्ट स्टैटिक। आगे आपने क्या करना है, सिलेक्ट के बाद क्या स्टैटिक करते हैं तो क्या होगा, सारी की सारी जो कॉलम्स है वो आपको, और उसके बाद जितनी रोज़ है उसमें सारा पूरा टेबल का सारा रिकॉर्ड आपको दिखा देगा। और सिलेक्ट कमांड को ही हम टेबल का नाम यूज़ करते हैं तो क्या कॉलम का नेम यूज़ करते हैं, तो जो कॉलम हम सिलेक्ट में यूज़ करेंगे वो जो कॉलम है वो हमारे सामने आ जाएंगे। फ्रॉम है तो फ्रॉम क्या है, आगे टेबल का नाम बता देंगे किस टेबल से हमने करना है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय तो क्या होगा कि जितना डाटा था वो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम EMP, कि जो अगर कोई नाम डबल है तो वो क्या होगा कि वो सिर्फ एक ही दफ़ा में उसकी एंट्री दिखाएगा, बार बार या मल्टीपल एंट्रीज नहीं आएंगी। सिलेक्ट ई नेम, आगे एम्प्लॉय नेम डबल कोटेशन मार्क के साथ फ्रॉम EMP, इससे क्या होगा ई नेम बाकी सारे नाम तो दिखाएगा लेकिन ई नेम जो ऊपर हेडिंग है उसकी जगह क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ आ जाएगा। फिर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैं तो वो किस तरह हम देख लेंगे, सिलेक्ट ई नेम सैलरी प्लस 300, और सैलरी प्लस 300 को क्या नाम दिया, वो डबल कोटेशन मार्क के साथ हम क्या है इसे एलियस कहते हैं, कॉलम एलियस। तो वो क्या है कमीशन, तो क्या होगा वही कॉलम ई नेम का आएगा सैलरी का, और जो सैलरी होगी उसमें 300 प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और साथ उसका जो हेडिंग है वो क्या आएगी कमीशन के नाम से। फिर एक और है कि सिलेक्ट ई नेम 12 मल्टीप्लाई बाय सैलरी प्लस कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल टू टेलर। वेयर की क्लास अभी हमने स्टार्ट नहीं की, इसकी भी मैं आपको करवा देता हूँ कि वेयर किस तरह आएगा। वेयर का होता है कि आप पर्टिकुलर जब कोई डाटा चेक करना चाहो तो वो होता है सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP। अब देखिए ये आपके पास सारे नाम आ गए। हम करते हैं स्कॉट का, स्कॉट का हमने डाटा देखना है। सिलेक्ट ई नेम जॉब सेल फ्रॉम EMP, नीचे फिर नेक्स्ट लाइन में वेयर ई नेम इक्वल टू। अच्छा जब ये चीज़ करनी है तो एक चीज़ आपने सेट देखनी है कि बाकी देखे उसने सारे
स्मॉल लेटर्स में लिखा हो, लेकिन ये चीज़ जो है, ये चीज़ चेक करें आपने, उसने कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई है और साथ क्या सिंगल कोटेशन में। यानी जिस तरह वो चीज़ आ रही है हमने भी एज इट इज़, अब यहाँ पे देखें सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में, तो हमने भी इसको कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखना है, SCOTT, स्कॉट। अब देखें सिर्फ स्कॉट का आ गया। स्कॉट की क्या है, ई नेम, जॉब, सैलरी, जो चीज़ें, यानी ये किस चीज़ के लिए हम करते हैं कि जब कोई पर्टिकुलर हमने करना हो। तो और उसमें क्या है, कॉमन वैल्यू, और उसके बाद ये है कि अगर वो वैल्यू नल है तो क्या होगा कि वो एज इट इज़ आ जाएगी। अगर नल वैल्यू के साथ कोई एडिशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तब भी वो नल ही रहेगी। अब कॉलम एलियस है, वो क्या होती है कि आपकी कॉलम की हेडिंग जो है वो हम रीनेम कर देते हैं, और मोस्टली कॉलम एलियस जब कैलकुलेशंस का टाइम आता है तो हम उस वक्त यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते हैं, एज़ को हम यूज़ करते हैं कॉलम नेम के बाद। और दूसरा क्या है कि आप डबल कोटेशन मार्क्स जो है वो लगा दें। वही सिलेक्ट ई नेम, सैलरी डी नेम एज डेप्ट नेम, यहाँ पे आप एज भी लिख सकते हैं, और ये, और उसके बाद जब दो वर्ड्स के दरमियान अगर आपने स्पेस डालनी है, जैसे ये भी डेप्ट नेम आ गया, तो दरमियान में टी और एन के दरमियान में स्पेस है, तो तब हम क्या करेंगे, हम डबल कोटेशन मार्क्स को यूज़ करेंगे। लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, अब देखिए सिलेक्ट कोटेशन, डबल कोटेशन, फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर इज आ, उसके बाद देखिए फिर कोटेशन मार्क्स हैं, जॉब एज एम्प्लॉय। अब ये चीज़ देखिए, अब ये किस तरह आएगा, ई नेम क्या है आपके पास, किंग है, किंग इज़ ए, उसके जॉब क्या है, रेजिडेंट, तो उसकी तरह, और उस कॉलम की हेडिंग क्या आ गई आपके पास है, एम्प्लॉयज़ डिटेल। ब्लैक इज़ अ मैनेजर। एक तरीका ये है कि आप अलग-अलग कंकैटिनेट ऑपरेटर यूज़ करें कि दो लगाएं। दूसरा आपको तरीका मैंने आपको बताया था कि ये एक ही आप यूज़ करें कंकैटिनेट ऑपरेटर, तो क्या करें, इस जो कॉमा है, सिंगल कोटेशन मार्क, इसके बाद क्या करें, आप स्पेस दे लें, तो आप ये जो डबल आपने यूज़ किए हैं उससे आप बच जाएंगे। तो सिंपल क्या होगा, आप दो यूज़ करें, तो उसके बाद आप अपना एम्प्लॉय डिटेल को यूज़ कर दें। और डुप्लीकेट रोज से बचने के लिए आपको बताया था कि क्या वर्ड हम यूज़ करते हैं, डिस्टिंक्ट का, कि जब यहाँ पे मल्टीपल रोज़ आ जाएं और वो मल्टीपल रोज़ में क्या हो, रिपीटिंग वैल्यूज़ हों, तो उससे रिपीटिंग वैल्यूज़ से हमने बचने के लिए वो जो रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं जिनको हम डुप्लीकेट रोज़ कहते हैं, डुप्लीकेट रोज़ से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डेप्थ नंबर फ्रॉम EMP, और उसकी आउटपुट क्या आएगी, 10 20 30, पहले क्या थी 10 30 10 20, अब जस्ट 10 20 30 आ गया। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डेप्थ नंबर जॉब फ्रॉम EMP, तो वो क्या है, डेप्थ नंबर 10 10 10 20, अब ये उसने जॉब बता दी कि 10 की क्लर्क है, 10 की मैनेजर है, 20 की एनालिस्ट है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।